हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू सर्वोदय। तो चलिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज 23 अप्रैल की न्यूज़, राइट। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़ हैं आज। तो सबसे पहले तो एक रिपोर्ट आई है, इट्स नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, है ना। विश्व में कैसी अपनी आर्थिक आउटलुक या कैसा इसका रहेगा, क्या आउटकम्स रहेंगे, इस तरह से एक रिपोर्ट जारी की जाती है। बेसिकली ये रिपोर्ट तो ठीक है, पर ये किसके द्वारा की जाती है ये हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट टास्क है। तो ये करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मैं लास्ट भी कुछ करंट अफेयर्स की वीडियो में डिस्कस भी कर चुकी हूँ कि IMF क्या होता है, पर हम फिर से कर लेंगे। जितनी बार हम बार बार इसको रिवाइज करते रहेंगे तो हमें ये चीज़ें टिप्स में याद हो जाएंगी, है ना। फिर जैसे हम न्यूज़पेपर में IMF देखा, वर्ल्ड बैंक देखा, WHO देखा, तो मतलब फिर ये नहीं कि ये कब बना, ये किसकी बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब फिर बार बार याद करने के लिए वो फिर आपको मगअप होता जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी क्या है कि इनका ये रहा है, इनका कहना ये है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडिक जो है सिचुएशन में चला जाएगा इंडिया और वर्ल्ड दोनों ही काय में। अभी कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है बहुत ही सेवरे इफेक्ट करेगी, है ना, गंभीर प्रभाव डालेगी। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या करती है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों में एनालिसिस करती है, फोरकास्ट करती है, आने वाले साल के लिए बताती है क्या रहेगा ग्रोथ रेट, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अब हम IMF जान लेते हैं। तो IMF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 189 कंट्रीज के द्वारा मिलकर बना हुआ है, जिनका ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, सोशल सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे हमारा फाइनेंशियल क्रंच आया था, LPG इरा आया था 1991 में, है ना, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखता है, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, पोवर्टी को रिड्यूस करता है, और एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी मेंटेन करके चलता है। और ये बना था 1945 में, और ये जो है गवर्न करा जाता है और अकाउंटेबल है सभी 189 मेंबर्स के लिए, है ना। तो ये रहा हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। नेक्स्ट ऐसे ही एक टाइफेक करके भी एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म था, इसने भी बोला कि इस बार हमारी इंडिया की, ये इंडियन प्लेटफॉर्म है, बेसिकली ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका कहना है कि इस बार इंडिया की जो है ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, राइट। तो हम देख लेते हैं, टाइफेक का फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, है ना। इसने एक वाइट पेपर जारी करके बताया है कि पोस्ट कोविड इंडिया की, मतलब आफ्टर कोविड जो होगा, रिपरकशंस जो होंगे कोविड के, उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी कैसी रहेगी। तो ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है। ये बना कब था, ये 1986 में एक टेक्नोलॉजी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो आई थी 1985 में, उसके तहत उन्होंने रिकमेंडेशन दिया और ये बना। और ये बेसिकली फिल गैप करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इकोनॉमी के साथ, है ना, कोलैबोरेशन करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइफेक। नेक्स्ट आता है कोविड इंडिया सेवा। अभी क्या है, बेसिक जो लोगों को बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, या अपन को भी बहुत टेंशन हो जाती है, सिंपल सा खांसी जुकाम हो जाता है तो लगता है कि कहीं भैया कोरोना के तो संक्रमण नहीं है, है ना, या उसके इम्पैक्ट तो नहीं है। तो इस टाइप से तो बेसिकली ये एक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है पैनल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने करा है, बेसिकली स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया, जिनका मेन टारगेट ये है कि इसके थ्रू डायरेक्ट जो सिटीजन्स हैं, अपने जो पूरे 125 करोड़ या 130 करोड़ जो इंडियंस हैं, वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाएंगे किससे, लोगों दूसरे, मतलब डॉक्टर्स से या मिनिस्ट्री, मतलब कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से, जिससे ये पता चले कि अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कोविड-19 के लिए, और अगर आपकी भी कुछ पर्सनल क्वेरीज है तो उसके भी वो सॉल्यूशंस दे देंगे। तो ठीक है, ये डायरेक्ट प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मोबाइल ऐप संयम। बेसिकली ये जैसे कि आरोग्य सेतु करके है ना ऐप, वो पूरा इंडिया के लिए है। ये जो है पुणे बेस्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सिर्फ पुणे के लोगों के लिए किया हुआ है कि बेसिकली सही में लोग जो है घर पे क्वारंटाइन, सेल्फ क्वारंटाइन में रह रहे हैं कि घूमाघामी कर रहे हैं। तो ये एक GPS ट्रैकिंग सिस्टम है जो कि पुणे ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया है, और एक स्मार्ट सिटी मिशन आता है ना, उसके अधीन होकर ये कार्य किया गया है। नेक्स्ट आता है अर्थ डे, पृथ्वी दिवस के हमने अपनी पृथ्वी को कितना खोखला कर दिया है, कितना उसको यूज करा है। पृथ्वी की अवेयरनेस, हमें अपने, ये नहीं कि हमें बेसिक सिर्फ अपने घर, अपना परिवार, अपने मम्मी, अपने पापा, अपने भाई बहन, इन्हीं का बस सोचना, अपनी जॉब, है ना। हम जिस अर्थ में रह रहे हैं, जो तो हमसे कोई रेंट भी नहीं लेती है, उसको भी हम खराब करने पे तुले हुए हैं। तो हमें एक दिन तो कम से कम ऐसा डिवोट करना चाहिए जिस दिन हम थोड़ा सा अपनी अर्थ के बारे में सोच सके, ठीक है। तो ये क्रिएट अवेयरनेस, जिससे हम पॉल्यूशन को, एनवायरमेंट
एनवायरनमेंट को, प्लैनेट को बचाने के लिए ये सब चीज़ों पे डिस्कस कर सके, है ना। तो ये इस बार इसकी 50th एनिवर्सरी थी, स्पेशल ओकेजन था, और इस बार की इसकी जो थीम थी वो थी ईयर इज क्लाइमेट एक्शन। अब हमें क्लाइमेट के प्रति एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोविड है, सार्क है, इस टाइप की बीमारियां क्या है, हम क्लाइमेट के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट। नेक्स्ट आता है इंडियन ओशन कमीशन। तो बेसिकली ये जो पूरा इंडियन ओशन की जो रिज है, इंडियन ओशन जहाँ पे पूरा समुद्र जो पूरा रहता है, ओशन रहता है, उसमें क्या बोलते हैं, वहाँ पे आपको कैसे एक्सप्लोरेशन करना है, पानी में भी सम डीप सी ओशंस में भी मिनरल्स होते हैं, आपको वहाँ कैसे एक्सप्लोर करना है ना। तो इस टाइप से पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 5 देशों के द्वारा बेसिकली गवर्न होता है, कोमोरूस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन एंड सेचेल्स, ठीक है। ये बना था 1982 में, लेकिन रिसेंट में ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया को एज एन इनने ऑब्जर्वर स्टेटस, मतलब इंडिया को अगर कोई बातचीत है, डिस्कशन है, मीटिंग है, तो उसमें ये बात कर सकता है, इंडिया बैठ सकता है, ठीक है। और इसका बेसिकली सिग्निफिकेंस यही है कि ये चेक पॉइंट्स देता है, ये लोकेशन ट्रैकिंग देता है, हमें मिनरल एक्सप्लोरेशन देता है, कहाँ पे, पूरे जो ये इंडियन ओशन के रीजन में, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, जिससे कि इंडिया वहाँ की मीटिंग्स में बैठ सकता है, इंडिया के एम्बेसडर्स या इंडिया की तरफ से कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिनको भेजना चाहे वहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन अभी ये परमानेंट मेंबर नहीं है, तो सिर्फ ऑब्जर्विंग टाइप का, सिर्फ देख सकता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वो बताते हैं तो उसको फॉलो कर सकता है, ये सब इंडिया कर सकता है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये अभी रिसेंट में जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है, ये रिपोर्ट करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, एक वॉचडॉग है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक मीडिया के प्रति कैसा मीडिया फ्री फील करता है, किस देश का करता है, कितना नहीं करता है, तो इस टाइप से तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालता है ये। और न्यूयॉर्क नॉर्वे पिछले 4 साल से जो है फर्स्ट ही आता रह रहा है, फिर उसके बाद फिनलैंड एंड डेनमार्क, है ना, ये इसका रहता है, मतलब जो है इसकी रैंकिंग रहती है। इंडिया की इस बार 142, मतलब पिछले बार से 2 गिर गई, पहले 140 थी लास्ट ईयर 2019 में, लेकिन अब क्या हुआ कि 2 पायदान नीचे गिर गई है ना। तो बेसिकली मतलब इंडिया की फ्रीडम इतनी नहीं है प्रेस में, इंडिया को, प्रेस के लोगों को इतना फ्रीडम नहीं है, इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसीलिए तो पायदान पे गिरा ये, है ना। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कब से जारी हो रहा है, ये 2002 से जारी हो रहा है, 180 कंट्रीज होती हैं, और ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको रिलीज करता है, कि वो ये बताता है, कि इवेल्युएट करता है कि मीडिया के पास कितने फ्रीडम मेजर्स हैं, कितना वो इंडिपेंडेंट है, कितना वो गवर्नमेंट या जर्नलिस्ट के बारे में अगेंस्ट बोल सकता है, इस टाइप से इसकी फ्रीडम देखी जाती है। नेक्स्ट आता है एनजीटी। अभी एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, मतलब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आदेश दिया है कि ये जो आप पूरा जो कोविड-19 के ये जो बायोमेडिकल या पूरे जो मेडिकल वेस्ट है, इसको कैसे डिस्पोज करोगे, कहीं ये हमारे एनवायरनमेंट को खराब तो नहीं करेंगे, है ना, इस टाइप से। तो बेसिकली ये तो ठीक है, ने ये पूछा, ये एनवायरनमेंट के लिए जागरूक है, तो ये एनवायरनमेंट पे काम करने वाली बॉडी है कौन, तो ये है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो कि 2010 ट्राइब्यूनल एक्ट के द्वारा बना था, जिसका मेन कारण ही सिर्फ यही है कि ये मतलब जो है नेशनल की जो है एनवायरमेंटल इकोनॉमी को कोई हार्म ना हो, एनवायरमेंट को कोई हार्म ना हो, इसके लिए ये बनाया गया था। और इंडिया थर्ड एक नेशन हो जाता है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, और उसके बाद इंडिया में बनाया था, है ना। और इसकी 5 बेंचेज हैं, जिसमें हमारा एक भोपाल भी आता है। तो इसकी 5 बेंचेस कहाँ कहाँ हो गई, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली, तो इसकी मेन ब्रांच है। नेक्स्ट आता है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। ये एक गुजरात के द्वारा एक 2018 से ही इसकी स्कीम या एक तरीके से प्लानिंग बोल लीजिए, कि जब प्री मानसून, जब मानसून आने वाला होता है, उससे पहले से ही इन लोग क्या करते हैं कि पानी को कैसे कंजर्व करना है, वाटर को, मतलब अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करना है, कि लेक बनाने हैं, तालाब बनाने हैं, है ना, पॉन्ड बनाने हैं। तो ये सब के लिए भले ये लोग जो है खुद पार्टिसिपेट करें फ्री ऑफ कॉस्ट या मनरेगा के थ्रू भी कराया जाता है। तो गवर्नमेंट ने अभी फिर से बोला है कि भले ये लॉकडाउन है, लेकिन मनरेगा के लोगों को भी काम मिलना चाहिए, और फिर मानसून भी आने वाला है, तो हमें उसको भी देखना चाहिए। तो इसीलिए ये स्कीम, ये जो है गुजरात के गवर्नमेंट ने बोला है कि उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया जाए, उनको काम करने, मतलब हमें बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है ना, हैंड सैनिटाइज करता रहना है, बाकी आप सफाई से काम करिए,
तो इसलिए ये स्कीम आई थी न्यूज़ में। और उसके बाद ये आज हमारा 23 अप्रैल को जो है वर्ल्ड बुक डे बनाया जाता है। इसको वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे भी बोला जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल डे ऑफ बुक है ना। ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये कब से बनाया गया है? 1995 से। तो ये साल इसका 25th एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा वर्ल्ड बुक डे। तो दोस्तों यही सब थी आज की हमारी न्यूज़। हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।